हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में। सो एक पेज वाइट बोर्ड नोट्स 2 है। तो आज की डिस्कशन के टॉपिक क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन। क्या क्या प्रॉब्लम ऑकर होती है कंकरेंट एग्जीक्यूशन की वजह से, वो हम देखेंगे आज। जैसे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रीड राइट प्रॉब्लम के बारे में, राइट रीड प्रॉब्लम के बारे में, राइट राइट प्रॉब्लम एंड लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। इन 4 प्रॉब्लम्स के बारे में हम फिर पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल क्या होता है। तो गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि सीरियलाइजेबिलिटी फाइंड करनी है, कॉन्स्पेक्ट सीरियलाइजेबल क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल क्या है। तो उसको वैसे हम अगले बोर्ड में देख पाएंगे, क्योंकि आज हम बेस्ड ऑन रिकवरेबल शेड्यूल इनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शेड्यूल का क्लासिफिकेशन 2 तरीके का होता है, बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी, बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी पे 4 तरीके के होते हैं, इर्रिवोकेबल शेड्यूल, रिकवरेबल शेड्यूल और कास्केडलेस रोलबैक रिकवरेबल शेड्यूल और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी की अगर बात करें तो यह होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, इसके बेस और व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इन दोनों के बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनको हम वैसे अगले बोर्ड में देखेंगे। आज हम इनको ही डिस्कस कर पाएंगे, इन चारों को। तो हम पढ़ेंगे इर्रिवोकेबल शेड्यूल के बारे में, फिर रिवोकेबल शेड्यूल क्या होता है, कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम क्या होती है, फिर कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है, उसके बाद स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। लास्ट टॉपिक इसका पढ़ के हम आज का सेशन कर देंगे क्लोज। उसका कल हम पढ़ेंगे आगे का जो भी टॉपिक्स रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें कि क्या पढ़ते हैं। प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑकर होती हैं वो हम देखने वाले हैं। कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है, जो सीक्वेंस में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर 2-3 ऑपरेशन हो गए, उसके बाद यहाँ पर 2-3 ऑपरेशन हो गए। तो ऐसे टाइप के ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट एग्जीक्यूशन कहते हैं, जो कि हम पिछले बोर्ड में डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम है रीड राइट प्रॉब्लम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वैसी प्रॉब्लम मत समझना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रीडर राइटर प्रॉब्लम होती है, तो वैसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ अलग है। क्या है इसमें, रीड राइट प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि आपको दिख के समझ में आएगा कि पहले कोई रीड कर रहा है फिर राइट हो रहा है। यानी कि कैसी प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं राइट आफ्टर रीड। राइट आफ्टर रीड का मतलब क्या है कि रीड पहले हुआ है, राइट बाद में हुआ है। तो पढ़ते हैं क्या डिफाइन है। इफ ट्रांजैक्शन T2 अपडेट्स द डेटा आइटम A which is already read by an uncommitted transaction T1, then that sequence of operation is called read write operation। कहने का मतलब क्या है, इस डायग्राम से, इस ट्रांजैक्शन के फ्लो से आप देख सकते हो क्या कहने का मतलब है। फिर पढ़ो, if transaction T2 updates the data item A, if transaction T2 updates the data item A which is already read by an uncommitted transaction T1, then that sequence of operation is called read write problem। कि ट्रांजैक्शन 2 ने पहले ट्रांजैक्शन 2 ने किसी डेटा आइटम A को अपडेट करा, लेकिन अपडेट करने से पहले ही उसको किसी T2 नाम के ट्रांजैक्शन ने पहले ही रीड कर लिया था। यानी कि रीड पहले हो गया, राइट बाद में हुआ। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, रीड राइट प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ पर अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T2 लिखा है, यानी कि क्या है, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन, सॉरी T2 नहीं T1 लिखा है, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1 है। यानी कि T1 जो है हमारा अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है, यानी कि इसने अभी कमिट नहीं किया है। कमिट कहने का मतलब क्या होता है, कमिट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा कमिट हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन क्या है, रोल बैक नहीं हो सकता दोबारा। वो कमिट हो चुका है, यानी कि वो एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको पिछले बोर्ड में लिया था कि ऑटो वाले को आपने पैसे दे दिया, आपके में आ गया कि आपके पैसे डिडक्ट हो चुके हैं और ऑटो वाले को पहुंच चुके हैं। चाहे ऑटो वाले के में फोन में मैसेज नहीं आया था कि उसके पैसे उसके पास पहुंचे हैं, लेकिन आपके पास जो मैसेज था कि आपके पैसे कट गए और आपको भिज गए हैं, तो वो क्या था, वो कमिट था। यानी कि अब जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हुआ था, वो कमिट हो चुका था कि जब पैसे हैं वो भिज जाएंगे, कुछ देर बाद होगी लेकिन भिज जाएंगे। तो ऐसे को क्या कहते हैं, कमिट होते हैं कि ये टास्क जो है, ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, कमिट कहेंगे। तो ये क्या है, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है, ये पूरा हुआ नहीं था, उससे पहले यहाँ पर वैल्यू बदल गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पर क्या है, बदल गई है। तो उसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम आई है, वैल्यू बदलने से प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, जिसको पहले किसी ट्रांजैक्शन ने रीड कर लिया हो, जिसकी वैल्यू मान लो A की वैल्यू 1000 थी, इसने 1000 रीड कर ली, बाद में इसने क्या कर दी, इसने 500 कर दी। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई ना कि अलग अलग वैल्यूज हैं। और अनकमिटेड ट्रांजैक्शन मान लो ये कमिट कर जाता, मान लो जो T1 है, T1 रीड करने के बाद तुरंत कमिट कर जाता, कमिट करने के बाद फिर ये वैल्यू चेंज करता, तब ये रीड राइट वाली प्रॉब्लम नहीं होती। अभी तो यहाँ पर रीड राइट वाली प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो होता, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो होता कि T1 और T2 एग्जीक्यूट हो रहे होते और इसे मान लो रीड करा होता A
उसके बाद कमिट कर गया होता, कुछ देर बाद फिर कुछ एग्जीक्यूशन करने के बाद कमिट कर गया होता, उसके बाद T2 ने यहाँ पर राइट करी होती वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रीड राइटर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमारी क्या है, रीड राइटर वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये क्या है, कमिटेड ट्रांजैक्शन है। इसने जो वैल्यू रीड करी थी, ये कौन सी वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू होगी। इनिशियल वैल्यू रीड करने के बाद इसने पूरा ट्रांजैक्शन कर दिया कंप्लीट, कमिट कर दिया उसने, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद में वैल्यू चेंज करी हमने एक ही। तो ऐसे ये हमारा क्या है, रीड राइटर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाली हमारी रीड राइटर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, कमिटेड ट्रांजैक्शन आ चुका है। डस्टर, क्योंकि इसमें क्या है, ये आ चुका है। ये हमारी क्या है, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है T2। T2 कैसा है हमारा, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है। तो ये चीज है। आगे हम क्या आगे बढ़ते हैं। A schedule is said to have read write problem if and only if, अगर किसी शेड्यूल को हम तभी कह सकते हैं कि इसके अंदर रीड राइट प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ तभी अ शेड्यूल साइमल्टेनियस रीड राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट इन द शेड्यूल, जहां पर साइमल्टेनियस रीड राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट करे। जैसे यहाँ पर क्या है, साइमल्टेनियस रीड राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर रीड हो रहा है, यहाँ पर राइट हो रहा है। तो ऐसे ऑपरेशन जहाँ पर साइमल्टेनियस रीड राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट करे एंड लगाए, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी है। शेड्यूल इज ए नॉन सिरियलाइजेबल शेड्यूल। शेड्यूल हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन सिरियलाइजेबल शेड्यूल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन सिरियलाइजेबल होना चाहिए। ये जो रीड राइट प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन सिरियलाइजेबल शेड्यूल में ही पॉसिबल हो सकती है, सिरियलाइजेबल में नहीं होती। यहाँ पर मैंने आगे नोट भी लिख रखा है वैसे। सो शेड्यूल वो साइमल्टेनियस रीड राइट ऑपरेशन होने चाहिए और शेड्यूल हमारा नॉन सिरियलाइजेबल होना चाहिए। ये हमारी क्या होगी, रीड राइटर प्रॉब्लम के कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल भी दिखाया था, वहां पर साइमल्टेनियस रीड राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वहां पर कमिट हो चुका था, तो वो साइमल्टेनियस रीड राइट ऑपरेशन नहीं माना जाता। सेकंड हमारा है राइट रीड प्रॉब्लम। राइट रीड प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे इसमें क्या था, पहले रीड हो रहा था, राइट हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, पहले राइट हो जाएगा फिर रीड हो जाएगा। यानी कि जिसने ट्रांजैक्शन T1 ने जो वैल्यू राइट करी होगी, वो वैल्यू को T2 ने रीड करा, यानी कि T2 जो है मेरा डिपेंडेंट है किस पे, T1 पे। T1 पे ये क्या हो जाएगा, T2 डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये हमारी राइट रीड प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ ट्रांजैक्शन T2 रीड्स अ वैल्यू अपडेटेड बाय एन अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1, then that sequence of operation is called simultaneous write read operation। यानी कि क्या है, ट्रांजैक्शन T2 अगर रीड कर ले वो अपडेटेड वैल्यू किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1 की, यानी कि T2 अगर रीड कर ले कोई वैल्यू डेटा आइटम A की, जो कि किसने अपडेट करी है, किसी एक अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1 ने अपडेट करी है, क्योंकि कमिट नहीं हुआ है। मान लो आगे जाके ये क्या हो गया, फेल हो गया, मान लो ट्रांजैक्शन क्या हो गया, आगे जाके फेल हो गया, तो ये रोल बैक करेगा, T1 तो रोल बैक करेगा, लेकिन T2 हमारा T1 पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसने T2 ने क्या करा है, T1 की वैल्यू यहाँ से रीड करी है, इसने जो अपडेट करी थी वैल्यू, ये इसने रीड करी है। तो T2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। तो ये क्या है, T2 यहाँ पर T1 पे डिपेंडेंट है। अगर आगे जाके T1, क्योंकि कमिट तो हुआ नहीं है, आगे जाके मान लो T1 मान लो फेल हो गया इसका ट्रांजैक्शन, तो ये रोल बैक करेगा। तो ये रोल बैक करेगा तो T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, इसकी वैल्यू इसने यहाँ से रीड करी है। ये चीज प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर राइट रीड प्रॉब्लम में। तो क्या है इसका क्या हो जाएगा कि अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की रीड करी ना, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1 की वैल्यू इसने रीड करी है। मान लो यहाँ पर क्या हो जाता, कमिट हो जाता, जैसे कि अगर मान लो ऐसे हो जाता, T1 T2 यहाँ पर राइट A हुआ और मान लो कुछ देर बाद ये कमिट हो जाता, उसके बाद ये रीड करता वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब साइमल्टेनियस राइट रीड प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये तो क्या है, ये हमारी साइमल्टेनियस राइट रीड प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर राइट हुआ, यहाँ पर इसने रीड करा। ये हमारी साइमल्टेनियस राइट रीड प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो राइट करी है वैल्यू, वो वैल्यू कमिट हो चुकी है, कमिट कर दिया, यानी कि ये ट्रांजेक्शन पूरा होकर फिर क्या हो गया, कमिट हो गया। अभी कमिटेड ट्रांजैक्शन है, लेकिन राइट रीड प्रॉब्लम किसमें एग्जिस्ट करती है, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन में। ये अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू इसने रीड करी, T2 ने अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1 की वैल्यू रीड करी, लेकिन यहाँ पर एक कमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू रीड कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, साइमल्टेनियस राइट रीड प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा साइमल्टेनियस राइट रीड प्रॉब्लम होगा, जहाँ पर अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू रीड करी जा रही है। यहाँ पर अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, रीड हो रही है।
और यहाँ पर कमिटेड की हो रही है, इसलिए ये हमारा इस प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ये वाला एग्जांपल जो दिया था, क्या लिखा है आगे, इफ ट्रांजैक्शन ti, अब कोई ट्रांजैक्शन ti मान लो, इफ ट्रांजैक्शन ti इज वर्किंग विद अ वैल्यू अपडेटेड बाय सम अदर ट्रांजैक्शन tj, देन ट्रांजैक्शन ti डिपेंड्स ऑन tj। वही बात लिखिए, सेम बात। अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन, कोई मान लो ट्रांजैक्शन tj है जो वर्क कर रहा है वैल्यू जिसने अपडेट करी है tj ने, मान लो tj ये ti है, ये tj है, ti जो है मेरा वर्क कर रहा है उस वैल्यू पर जिसको tj ने अपडेट करा है। तो हम कह सकते हैं कि ti जो है मेरा, ये tj पे क्या है, डिपेंडेंट है। अगर मेरा tj फेल करता है तो ti भी फेल करेगा। इफ ट्रांजैक्शन tj रोल बैक्स, मतलब ti डिपेंड करता है tj पे, अगर मान लो tj फेल होके tj रोल बैक करता है तो देन वी आल्सो नीड टू रोल बैक ti, यानी कि tj फेल करता है तो ti को भी रोल बैक करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम केस है, अगर t1 फेल करता है तो t2 को भी हमें रोल बैक करना पड़ेगा t1 के साथ साथ। A schedule is said to have write-read problem if and only if, write-read problem होगी कब होगी, if and only if दोनों conditions satisfied, simultaneous write-read operation exist in a schedule, simultaneous write-read operation exist करने चाहिए schedule में। simultaneous write-read मतलब कि ये write हो रहा है, यहाँ read हो रहा है, exist in a schedule, इसका मतलब है uncommitted read operation must exist। इसका मतलब क्या है, uncommitted read operation exist करना चाहिए, यानी कि ये रीड ऑपरेशन कैसा है, अनकमिटेड रीड ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है, देखो ये ऑपरेशन को कह रहे हैं अनकमिटेड रीड ऑपरेशन। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी ऐसी वैल्यू को रीड कर रहा है जिसने कमिट नहीं करा, t1 की वैल्यू को रीड कर रहा है, t1 ने जो अपडेट करी है वैल्यू, t1 ने जो वैल्यू अपडेट करी है उसको रीड कर रहा है, और t1 हमारा कमिटेड नहीं है, तो और जो कमिटेड नहीं है उसकी वैल्यू को इसने रीड करा है, तो हम उसको कहेंगे अनकमिटेड रीड ऑपरेशन। कि ये क्या है, अनकमिटेड रीड ऑपरेशन, यानी कि ये ऐसे वैल्यू को देख रहा है जो किसी ने कमिट नहीं करी है, यानी कि इसने कमिट नहीं करा ना, इसलिए हम इसको कहेंगे कि अनकमिटेड रीड हो रहा है यहाँ पर। तो इसको ध्यान रखना अनकमिटेड रीड का, क्योंकि आगे भी आएगा। ये हमारा आर ए जो है ये क्या अनकमिटेड रीड है, क्योंकि ये ऐसी वैल्यू को यहाँ से देख रहा है जिसने अभी तक कमिट नहीं करा था, यानी कि डब्ल्यू है t1 की वैल्यू को जिसने t1 ने अपडेट करी है। तो साइमल्टेनियस राइट रीड प्रॉब्लम के लिए क्या जरूरी है, राइट रीड साइमल्टेनियस राइट रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि अनकमिटेड ट्रांजैक्शन अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि ये हो रहा है। और शेड्यूल इज ए नॉन सिलाइजेबल शेड्यूल होना चाहिए, इसमें भी शेड्यूल क्या होना चाहिए, एंड शेड्यूल इज ए नॉन सिलाइजेबल शेड्यूल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा राइट राइट प्रॉब्लम। राइट राइट प्रॉब्लम क्या होता है, देखो बस दो राइट राइट आ जाएंगे, बस वो राइट राइट प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है, if transaction t2 updates any data item a which is already updated by some other uncommitted transaction t1 है, ठीक है। if transaction t2 updates data item a, अगर transaction t2 अपडेट करता है डेटा आइटम a को जो कि किसी ने पहले ही uncommitted transaction t1 ने अपडेट कर रखा है, अगर t2 अपडेट करता है किसी डेटा आइटम a को जिसको पहले ही किसी uncommitted transaction T1 ने अपडेट कर रखा है, then that sequence of operation is called simultaneous write-write operation। तो ऐसे ऑपरेशन को कहेंगे simultaneous write-write operation। अगर मान लो कोई कमिट कर जाता है, मान लो ये कमिट कर जाता है यहाँ पर, तो मैं ये write-write प्रॉब्लम में इसको नहीं गिनता। A schedule is said to have write-write problem if and only if simultaneous write-write operation should exist in a schedule। अब वो चीजें जब मैं राइट राइट ऑपरेशन कब कहूंगा किसी भी शेड्यूल को, कि जब उसमें साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा, एंड शेड्यूल हमारा कैसा होगा, नॉन सिलाइजेबल शेड्यूल होगा। शेड्यूल हमारा कैसा होगा, नॉन सिलाइजेबल शेड्यूल होगा। मान लो यहाँ पर क्या कर जाता है, यहाँ पर भी अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो यहाँ पर क्या कर जाता है, मेरा कमिट हो जाता है, यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, कमिट हो जाता है सॉरी लाइन पे। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सही स्पेस है, t1 t2, यहाँ पर राइट ए हुआ, ये हो गया कमिट। उसके बाद कहीं जाकर यहाँ पर बदली वैल्यू उसने t2 है, तो ये हमारा क्या होता है, साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन नहीं होता, ये हमारा साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन नहीं होता, तो ये इस वाली उसमें नहीं आता। ये हमारा है साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन जो लिखा है, साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी कैसा, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन का। ये अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है, वो साइमल्टेनियस राइट राइट हो रहा है, यहाँ पर अनकमिटेड नहीं, ये कमिटेड है, ये कमिटेड वैल्यू है, उसको उसने फिर बाद में यहाँ पर क्या हुआ, वो चेंज हुई है, तो ये साइमल्टेनियस राइट राइट प्रॉब्लम ये नहीं होगी। तो हमेशा क्या हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को होना चाहिए हर एक में,
तब वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है और एक नॉन सिरियलाइजेबल होना चाहिए। ये चीज हमने यहाँ पे क्या करी, नोट करी कि एक तो नॉन सिरियलाइजेबल होना चाहिए। तीनों में सेकंड पॉइंट सेम था कि ये भी नॉन सिरियलाइजेबल था, राइट रीड भी नॉन सिरियलाइजेबल था, ये भी नॉन सिरियलाइजेबल था। इसमें क्या था, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन, इसमें भी था अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1 था, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, चेंज हो रही थी। यहाँ पर अनकमिटेड ट्रांजैक्शन था जिसकी वैल्यू यहाँ पर रीड करी जा रही थी। यहाँ पर भी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन था T1 जिसकी वैल्यू यहाँ पर बाद में अपडेट कर दी गई। तो इसमें तब क्या बना था, साइमल्टेनियस राइट रीड बन रहा था, यहाँ पर साइमल्टेनियस राइट रीड बन रहा था, सॉरी यहाँ पर साइमल्टेनियस रीड राइट बन रहा था, यहाँ पर साइमल्टेनियस राइट रीड बन रहा था, यहाँ पर साइमल्टेनियस राइट राइट बन रहा था। तब अनकमिटेड में बन रहे थे तीनों। नोट करने वाली बात क्या है, इफ शेड्यूल इज serializable schedule then none read write read और write write problem is possible but lost update problem is still possible। अब देखो ये तीनों जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट कर दिए नॉन सीरियलाइजेबल में, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट कर दिए नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल में। अगर मान लो हमारा शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल है तो इन ये तीन प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये तीनों प्रॉब्लम क्या नहीं करेंगी, ये जो रीड राइट प्रॉब्लम है ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी सीरियलाइजेबल में। लेकिन कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम स्टिल पॉसिबल। यानी कि सीरियलाइजेबल हो या नॉन सीरियलाइजेबल हो, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करेगी। ये तीनों हमारी सिर्फ और सिर्फ नॉन सीरियलाइजेबल में एग्जिस्ट कर दी है, सीरियलाइजेबल में ये तीनों प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेंगी। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम समझते हैं, इसका मतलब क्या है। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का मतलब है जैसे कि मान लो यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन है जो क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो एक ट्रांजैक्शन में ए की वैल्यू इनिशियल वैल्यू थी 50, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन T1 है, T1 ने क्या करा, ट्रांजैक्शन T1 ने क्या करा, ए की जो ओल्ड वैल्यू थी वो थी 50। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन ए की अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन T1 ने क्या करा, ट्रांजैक्शन T1 ने ए की वैल्यू कर दी 100। और इसके लॉग में क्या लिखा हुआ, ट्रांजैक्शन लॉग के बारे में हम फर्स्ट बोर्ड में पढ़ चुके हैं। तो T1 के ट्रांजैक्शन लॉग में क्या होगा, T1 के ट्रांजैक्शन लॉग में क्या होगा, ए की ओल्ड वैल्यू जो कि 50 होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन लॉग क्या करेगा, काम करने में रोल बैक करने के काम होगा। और ए की नई वैल्यू क्या कर दी उसने, 100 कर दी, ठीक है। मान लो ट्रांजैक्शन T2 है, T2 ने क्या करी, ए की वैल्यू कर दी 200। 100 थी लेकिन T2 ने क्या रीड करा होगा, T2 ने ए की जो ओल्ड वैल्यू है वो रीड करी इसने 100 और ए की न्यू वैल्यू क्या अपडेट कर दी 200, ठीक है। मान लो अब T1 क्या होगा, यहां पर आके फेल हो गया। तो T1 ने क्या करा, ए की जो वैल्यू है, अब T1 तो फेल हो गया, यानी कि जो 100 है ये गलत वैल्यू थी। अब ये क्या करेगा, रोल बैक करेगा तो ये पुरानी वैल्यू जो 50 है वो लिखेगा। तो अब ए की जो वैल्यू होगी, अब करेंटली जो ए की वैल्यू होगी इस ट्रांजैक्शन फेल के बाद, जो ए की अब करंट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 50। लेकिन ट्रांजैक्शन T1 तो फेल कर गया, इसने वैल्यू कर दी ए की 50, लेकिन T2 को तो अभी भी लग रहा है कि ट्रांजैक्शन जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 200 है, और ये अपना ऑपरेशन क्या है, परफॉर्म करते जा रहा है। तो ये T2 तो अवेयर ही नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है, चेंज हो गई है, क्योंकि उसने क्या करी है, उसने तो 200 लिखी है, लेकिन ट्रांजैक्शन T1 फेल कर गया, उसने 50 लिख दी। तो T2 को कभी पता ही नहीं चलेगा कि वैल्यू ए की क्या है, चेंज हो गई है। तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कहते हैं। इस प्रॉब्लम को कहेंगे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कहेंगे। ये सिनेरियो है। इसमें समझने वाली बात कौन सी है वो देख लेते हैं। देखो क्या है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या कब एग्जिस्ट करती है। एक बड़ा सर्कल है जो कि क्या है, शेड्यूल विद लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। बड़ा सर्कल शेड्यूल विद लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, अंदर जो छोटा सर्कल है ये शेड्यूल विद राइट प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम के सबसे ज्यादा जरूरी है कि राइट साइमल्टेनियस राइट होना चाहिए। यानी कि जो ऐसा केस है, साइमल्टेनियस राइट जरूर होना चाहिए, राइट प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती,
ये जरूरी नहीं, लेकिन राइट राइट साइमल्टेनियस राइट राइट जरूर होना चाहिए अगर लॉस्ट अपडेट करना है तो। ऐसा सिनेरियो होना चाहिए साइमल्टेनियस राइट राइट वाला। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो किसी भी शेड्यूल को राइट राइट प्रॉब्लम है, किसी भी शेड्यूल की अगर राइट राइट प्रॉब्लम है तो वो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम उसको होगी ही होगी, क्योंकि देखो बड़ा सर्कल क्या है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, अंदर वाला सर्कल क्या है, शेड्यूल विद राइट राइट प्रॉब्लम। अगर किसी को राइट राइट प्रॉब्लम है इसका मतलब सिंपल सा है कि उसको लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होगी ही होगी। लेकिन अगर मान लो किसी भी शेड्यूल को राइट राइट प्रॉब्लम नहीं है तो यानी कि वो बाहर वाले सर्कल में आया, यानी कि क्या हुआ, लेकिन उसको लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पर लेकिन साइमल्टेनियस राइट राइट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, अंदर वाला क्या है, साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट। अंदर वाला क्या है, साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है प्लस नॉन सिलाइजेबल है। नॉन सिलाइजेबल भी है क्योंकि राइट राइट प्रॉब्लम कब एग्जिस्ट करेगी, नॉन सिलाइजेबल होगा और साइमल्टेनियस राइट रीड, सॉरी ये वाला है, नॉन सिलाइजेबल होगा, रीड राइट राइट प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन होना चाहिए और नॉन सिलाइजेबल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है और नॉन सिलाइजेबल होगा तो हमारा क्या होगा, राइट राइट प्रॉब्लम होगी, और राइट राइट प्रॉब्लम होगी तो हम कह सकते हैं कि वो उसको लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होगी ही होगी। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आया कि हमारे पास क्या है, सिरियलाइजेबल शेड्यूल है, सिरियलाइजेबल शेड्यूल में क्या होगा, राइट राइट प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी लेकिन साइमल्टेनियस राइट राइट हो सकता है। शेड्यूल मान लो साइमल्टेनियस राइट राइट हो लेकिन उसमें राइट राइट प्रॉब्लम एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन वो उसमें क्या होगा, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम तब भी एग्जिस्ट करेगी। तो शेड्यूल सॉरी साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट, ये जो बाहर वाला सर्कल है, साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन शेड्यूल हमारा कैसा है, सिरियलाइजेबल है। और अभी हमने नोट पढ़ा अगर हमारा सिरियलाइजेबल होता है तो इन तीनों प्रॉब्लम में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दैट मीन नो राइट राइट प्रॉब्लम एग्जिस्ट। कहने का मतलब यही निकल के आया, अगर हमारे शेड्यूल को राइट राइट प्रॉब्लम है तो उसको लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होगी ही होगी। लेकिन अगर किसी शेड्यूल को राइट राइट प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वहां पर साइमल्टेनियस राइट राइट ऑपरेशंस हैं तो उसको लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होगी। ये कहने का मतलब है। ये हो गया हमारा लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल हमारे दो तरीके में क्लासिफाई करें हैं, बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी, बेस्ड ऑन सिलाइजेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी के बेसिस पे क्या है, रिकवर करने के बेसिस पे क्या है, इररिवर्केबल शेड्यूल, ऐसे शेड्यूल जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते, रिकवरेबल शेड्यूल, रिकवर करने वाले शेड्यूल, कास्केडलेस, रोलबैक, रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं फिर हम आगे देखेंगे, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। यहीं पर नोट करने वाली बात क्या है, वी कैन रोल बैक अ ट्रांजैक्शन ओनली इफ दैट ट्रांजैक्शन हैज नॉट येट कमिटेड। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कमिट नहीं किया है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आपने मैंने ऑटो वाले को पैसे दे दिए है ना, और मेरे में आगे के पैसे कट चुके हैं, पैसे कट चुके हैं यानी कि अब क्या हो गया, उसके जा चुके हैं, ये मैसेज आ गया तो मेरा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन जो है ये कमिट कर चुका है। अब ये कमिट ट्रांजैक्शन है, ये बाद में रोल बैक नहीं हो सकता। मान लो अगर ऐसा रोल बैक होने लग गए तो मेरे पैसे तो मेरे पास ही वापस आने लग जाएंगे हर बार, तो फायदा कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए ये क्या बोला गया, रोल बैक तभी पॉसिबल है ट्रांजैक्शन का जब वो कमिट ना हुआ हो। अगर कमिट नहीं हुआ है तो रोल बैक हो सकता है, लेकिन अगर एक बार ट्रांजैक्शन कमिट हो गया तो वो रोल बैक नहीं होता है। देयरफॉर रोल बैक ऑफ कमिट ट्रांजैक्शन इज नॉट पॉसिबल। रोल बैक ऑफ कमिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इर्रिवर्केबल शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इर्रिवर्केबल शेड्यूल के बारे में। If there is any situation in which we are supposed to roll back a committed transaction, then it will not be possible. In that case, we will not be able to recover from that failure. Such schedule will be called irrevocable schedule. Irrevocable schedule नाम से पता चल रहा है जिसको हम रिकवर ना कर सके हैं। तो मान लो एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर आपको क्या करना है, एक कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कमिटेड ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं होते। तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे टाइम पे ऐसे फेलियर को आप क्या कहोगे, इररिवर्केबल शेड्यूल कहोगे। तो वी विल नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट फेलियर, उस फेलियर से आप रिकवर नहीं कर सकते, तो ऐसे को क्या कहोगे, इररिवर्केबल शेड्यूल कहोगे। नोट 1 क्या है, इफ अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट इन अ शेड्यूल देन दैट शेड्यूल मे बी इररिवर्केबल और मे बी रिकवरेबल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात चल रही है, अगर अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ये था, इसको हम बोल रहे थे अनकमिटेड रीड ऑपरेशन, क्योंकि ये जो कमिट नहीं हुई है वैल्यू उसको रीड कर रहा है ना। तो अनकमिटेड रीड ऑपरेशन अगर एग्जिस्ट करता है हमारे शेड्यूल में,
देन दैट शेड्यूल मे बी इरिवोकेबल और मे बी रिवोकेबल। क्योंकि जरूरी नहीं अगर ये अनकमिटेड रीड ऑपरेशन है तो जरूरी नहीं कि ये इरिवोकेबल हो, ये इरिवोकेबल भी हो सकता है और रिवोकेबल भी हो सकता है। यानी कि अनकमिटेड रीड ऑपरेशन है तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते इरिवोकेबल होगा, नहीं नहीं नहीं, वो इरिवोकेबल भी हो सकता है, रिकवरेबल भी हो सकता है अगर अनकमिटेड रीड ऑपरेशन है तो। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़ो, इफ नो अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट, अगर कोई भी ऐसा अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो देन दैट शेड्यूल इज ऑलवेज अ रिकवरेबल शेड्यूल। तो ऐसा शेड्यूल क्या होगा, हमेशा रिकवरेबल शेड्यूल होगा। अगर अनकमिटेड, सिंपल क्या था, अगर अनकमिटेड रीड ऑपरेशन है तो शेड्यूल रिकवरेबल भी हो सकता है, इरिवोकेबल भी हो सकता है। लेकिन अगर अनकमिटेड रीड ऑपरेशन है ही नहीं तो पक्का है, गारंटी है कि वो रिवोकेबल शेड्यूल होगा ही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिवोकेबल शेड्यूल क्या होता है। रिवोकेबल शेड्यूल क्या होता है, फॉर ए शेड्यूल टू बी कॉल्ड ए रिकवरेबल शेड्यूल either uncommitted read operation should not exist, or if uncommitted read operation exists then commit of dependent transaction must appear after commit or rollback of transaction on which it depends। कहने का मतलब क्या है, रिवोकेबल शेड्यूल क्या होता है, सॉरी रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है, वो शेड्यूल जिनको हम रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर किसी शेड्यूल को रिकवरेबल शेड्यूल कहना है तो आइदर यानी कि दो, आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से एक सही होना चाहिए। आइदर अनकमिटेड रीड ऑपरेशन शुड नॉट एग्जिस्ट, अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट ही ना करे, तो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, अगर कोई अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रिकवरेबल शेड्यूल होता है। या तो ऐसा हो कि कोई भी अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट ही ना करे, हमेशा अगर जब भी वो वैल्यू रीड करे कोई तो वो हमेशा कमिट ट्रांजेक्शन की ही करे। जैसे कि ये सिनेरियो मैंने दे रखा है कि जब भी ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है वैल्यू, यहाँ पर क्या कर रहा है, अनकमिटेड रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कमिटेड वैल्यू का रीड ऑपरेशन कर रहा है, राइट इसने करा है, T1 ने A की वैल्यू बदली है, लेकिन ये कैसा है, कमिटेड ट्रांजैक्शन है, ये अगर रीड कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये कमिटेड रीड है, ये अनकमिटेड रीड नहीं है, ये कमिटेड रीड है। तो या तो ऐसा सिनेरियो हो तब वो रिकवरेबल होगा, या तो और इफ अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट, अगर मान लो तब भी अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तो देन कमिट ऑफ डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन मस्ट अपीयर आफ्टर कमिट और रोलबैक ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो अगर मान लो कोई अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, मान लो उसने रीड क्या करी थी, ये सिनेरियो वाला, अगर इसने राइट करी थी, T1 ने राइट करी थी वैल्यू A की, इसने ये क्या कमिट नहीं करा, उससे पहले इसने क्या करा, T2 ने रीड कर दिया, तो ये कैसा हुआ, रीड A, ये हुआ अनकमिटेड रीड। लेकिन ऐसा चलो सिनेरियो बोला, अगर ऐसा मान लो इफ अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट, मान लिया तुम अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तुम्हारे में, तो क्या होना चाहिए, कमिट ऑफ डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, जो कमिट है डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन का, डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन का जो कमिट है, जो डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है T2 तो डिपेंडेंट T1 पे, जो कमिट है डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन का वो बाद में होना चाहिए जिसपे वो डिपेंड है। यानी कि T1 पे डिपेंड है ना T2 T1 पे डिपेंड है, तो T1 का जो कमिट है या रोल बैक है, या तो फेलियर हो रहा है तो रोल बैक हो सकता है तो रिकवरेबल है, या फिर कमिट हो रहा है उसके बाद ही T2 का कमिट होना चाहिए, तब इस सिनेरियो में भी वो क्या होगा, रिकवरेबल होगा। डिफाइन लिखिए, वही डायग्राम बनना बिल्कुल रिलेट हो सकता है। अब हम देखते हैं कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम के बारे में। Because of rollback of one transaction, if we need to roll back a set of other transaction as well, then it is called cascading rollback problem। Cascading rollback problem बिल्कुल सिंपल सी है, अगर कोई एक ट्रांजैक्शन रोल बैक करता है और उसकी वजह से किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को भी रोल बैक करना पड़ता है तो वो क्या होगा, कास्केडिंग रोल बैक प्रॉब्लम होगी। यानी कि रोल बैक दूसरा ट्रांजैक्शन क्यों करेगा, क्योंकि वो उस पर क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड होगा, इसलिए रोल बैक करेगा। So because of rollback of one transaction, if we need to roll back a set of other transaction as well, then it is called cascading rollback problem। If uncommitted read operation exists, अगर कोई uncommitted read operation exist करता है, then dependency will exist among the transaction। अगर कोई uncommitted read operation exist करता है, जैसे यहाँ पर था uncommitted read operation था तो T2 T1 पे dependent था, अगर uncommitted read operation exist करता है तो dependency भी exist करेगी among the transaction। अगर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है ट्रांजैक्शन के बीच में तो कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी, सिंपल सी बात कह रहा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो टॉपिक बचा है यहाँ पर कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल, जो कि हमें तीसरा पढ़ना था।
अब ये देखो इसमें क्या होगा, रिकवर कर रहे हैं, रिकवरेबल शेड्यूल है, यानी कि जो कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम है इसको हम क्या करना है, रिकवर करेंगे यहाँ पर कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल में। तो इसको क्या है, कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल इक्वल टू क्या है, नो कास्केडिंग प्रॉब्लम, यानी कि इसमें क्या होगा, कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल में अगर हम यूज करेंगे तो इसमें एक तो कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा शेड्यूल कैसा होगा, प्लस रिकवरेबल शेड्यूल होगा। अब ऐसा क्या करूं मैं कि नो कास्केडिंग प्रॉब्लम हो, यानी कि कास्केडिंग प्रॉब्लम ना हो, जो अभी हमने पढ़ा कि यानी कि एक ट्रांजैक्शन अगर रोल बैक करे तो दूसरा ट्रांजैक्शन रोल बैक ना करे। तो ऐसा मैं क्या करूं, अब खुद ही सोचो क्या करना चाहिए। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि इसमें कास्केडिंग रोल बैक होती है क्यों है, क्योंकि डिपेंडेंसी होती है, तो यानी कि मुझे डिपेंडेंसी को हटाना पड़ेगा। अब मैं डिपेंडेंसी को कैसे हटाऊंगा, डिपेंडेंसी किस वजह से हो रही थी, अनकमिटेड रीड की वजह से हो रही थी। ये अनकमिटेड रीड था इसलिए T2 T1 पे डिपेंडेंट था, T1 रोल बैक करता तो T2 को भी रोल बैक करना पड़ता क्योंकि T2 T1 पे डिपेंडेंट है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मुझे इसको हटाना है, कास्केडिंग रोल बैक प्रॉब्लम को अगर नो करना है यानी कि हटाना है, तो इफ want to ensure that cascading rollback problem does not exist, then uncommitted read operation must not be allowed। तो हमें uncommitted read operation को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। And if uncommitted read operation does not exist, then schedule is always recoverable। अब देखो वही सिंपल चीज बोलिए, अगर हमें क्या है, अगर कास्केडिंग प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो हमें अनकमिटेड रीड ऑपरेशन अलाउ नहीं करने चाहिए, और अगर अनकमिटेड रीड ऑपरेशन अलाउ होंगे ही नहीं तो यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी होगी नहीं, और कोई डिपेंडेंसी होगी नहीं तो हमारा क्या होगा, शेड्यूल अपने आप ही रिकवरेबल शेड्यूल बन ही जाएगा, क्योंकि रिकवरेबल शेड्यूल में भी यही बात होती है कि अनकमिटेड रीड ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वही बात सिंपल सी लिखी है। तो क्या लिखा है पॉइंट, फॉर कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल अनकमिटेड रीड ऑपरेशन मस्ट नॉट बी अलाउड। अगर किसी को हमें कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल अगर है हमारा, तो अनकमिटेड रीड ऑपरेशन अलाउ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, साइमल्टेनियस राइट रीड ऑपरेशन नॉट अलाउड। वही चीज जो ऊपर लिखी है वही चीज नीचे लिखी है कि कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल में हमारा अनकमिटेड रीड ऑपरेशन अलाउ नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि राइट रीड ऑपरेशंस अलाउ नहीं होते, जो कि हमने ये वाला एग्जांपल में बता रहा हूं तब से, यानी कि राइट रीड ऑपरेशंस वाले अलाउ नहीं होते हैं कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल में। तो हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कास्केडिंग रोलबैक शेड्यूल आर फ्री फ्रॉम कास्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल, कास्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल ये किससे फ्री होते हैं, अभी हमने देखा ये किससे फ्री होता है, कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम से फ्री होंगे। अभी हमने देखा यहाँ पर ही क्या होती है, नो कास्केडिंग प्रॉब्लम होती है, तो कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम से क्या होगा, हमारा फ्री होगा, और राइट रीड प्रॉब्लम से भी फ्री होगा। ऐसी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अनकमिटेड रीड ऑपरेशन होगा ही नहीं तो राइट रीड प्रॉब्लम होगी नहीं, तो ये दो चीजों से फ्री होगा। लेकिन अभी भी कौन सी चीजों से फ्री नहीं होगा, यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, रीड राइट प्रॉब्लम बनी रहेगी, राइट प्रॉब्लम बनी रहेगी, और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम भी बनी रहेगी। ये प्रॉब्लम्स अभी भी क्या रहेंगी, बनी रहेंगी। लेकिन हमें अब इनको हटाना है। अब ये जो फ्री नहीं हुआ है, अभी हमारे शेड्यूल जिन प्रॉब्लम से उनको भी हटाना है, तो इसके लिए अभी और आ रहे हैं। अब इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट और लाइन लिखी है, सब इंपॉर्टेंट लाइन है से। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट राइट राइट एंड राइट रीड प्रॉब्लम। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट राइट रीड और राइट प्रॉब्लम। हमें राइट रीड राइट और राइट प्रॉब्लम से दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर मैं अपने शेड्यूल को सिलेजिबल बना दूंगा तो ये तीनों प्रॉब्लम तो अपने आप हट जाएंगी, जो कि हमने यहाँ पर नोट पे पढ़ चुका था। ये वाले नोट में कहाँ है, ये वाले नोट में हमने पढ़ चुका था कि सिलेजिबल अगर हमारा शेड्यूल हो जाएगा तो ये तीनों प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेंगी ही नहीं, because we are anyway going to ensure that schedule is a serializable schedule। क्योंकि हम कैसे भी करके अपने शेड्यूल को serializable शेड्यूल बनाएंगे। Because read write and write problem will not exist in serializable schedule, but we are not bothered about cascading rollback problem and lost update problem। अच्छा यहाँ तो पढ़ना था, क्योंकि हम serializable बनाएंगे तो ये तीनों प्रॉब्लम क्या होगी, नेवर एग्जिस्ट नहीं करती हैं हमारे serializable शेड्यूल में। बट से पढ़ते हैं, बट वी आर बॉदर्ड अबाउट कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम एंड लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लेकिन हम क्या है, किसके, हम इन तीनों की चिंता नहीं है, हमें इन तीनों की चिंता नहीं है, हमें किसकी चिंता है, कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम की चिंता है और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम की चिंता है, क्योंकि ये दोनों किस में एग्जिस्ट करती हैं, सीरियलाइजेबल में भी एग्जिस्ट करती हैं। बिकॉज दे आर पॉसिबल इन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इन कास्केडलेस
रिकवरेबल शेड्यूल जो कि अभी हमने पढ़ा, कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल, वी आर एबल टू ओवरकम कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया, बट लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम स्टिल पॉसिबल, लेकिन अभी भी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम पॉसिबल है। यानी कि इन तीनों को हटाने के लिए मैंने सिरियलाइजेबल बना दिया, ये तीनों प्रॉब्लम हट गई। और फिर कौन सी प्रॉब्लम बची सिरियलाइजेबल की? लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम बची और कास्केडिंग रोलबैक बचा। मैंने कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल बनाया जिसमें कास्केडिंग प्रॉब्लम हट गई, लेकिन अभी भी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम बची है। अब लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं नया लाया स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, जो कि हम चौथा पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहा है। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में क्या होता है? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल आर फ्री फ्रॉम कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम एज वेल एज फ्री फ्रॉम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल हमारा कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम से भी मुक्त होता है और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम से भी मुक्त होता है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती हैं। अब बनता कैसे? बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल इक्वल टू नो कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम प्लस नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। अब देखो, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम अगर मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो नो साइमल्टेनियस राइट आउट ऑपरेशन एग्जिस्ट करने चाहिए। यानी कि अगर साइमल्टेनियस राइट आउट लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम के लिए क्या जरूरी है? साइमल्टेनियस राइट आउट ऑपरेशन होना चाहिए। अगर मान लो मैं साइमल्टेनियस राइट आउट ऑपरेशन लाऊं ही ना तो मेरे पास लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि मैं हमेशा क्या लाऊंगा? कमिट या रोलबैक ले आऊंगा एक ट्रांजैक्शन से पहले, जो कि अभी मैंने आपको जब ये समझाया था तो कैसे लाया था वो मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर ही लिख के, जबकि ये मेरे पास एग्जाम्पल था तब भी मैं यहाँ पर लिख के दिखाया था। तो अगर मैं एक राइट करने के बाद जब तक वो कमिट या रोलबैक ना हो जाए तब तक मैं दूसरा राइट ना होने दूं, तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब ये क्या है? ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या है? राइट नहीं कर, ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कब एग्जिस्ट करती है? जब अनकमिटेड साइमल्टेनियस राइट हो रहा है। ये अनकमिटेड नहीं है, ये कमिटेड हो रहा है। या तो यहाँ से रोलबैक करेगा या तो यहाँ से कमिट होगा, उसके बाद ही यहाँ से दूसरी वैल्यू दूसरा ट्रांजेक्शन रीड कर पाएगा, राइट कर पाएगा। तो ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रही। सो नो कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मुझे क्या करना था? कोई भी अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो नो, देयरफॉर नो अनकमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमेशा कमिटेड रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट करे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि कोई राइट हुआ, उसके बाद जब तक ये कमिट या रोलबैक नहीं होता, या तो रोलबैक हो गए, रोलबैक हो जाए पूरा फेल हो गए, या तो कमिट हो जाए, उसके बाद ही कोई रीड होना चाहिए। यानी कि रीड कैसा होगा? ये कमिटेड रीड होगा। यहाँ पर रीड ये कैसा था? अनकमिटेड रीड था, क्योंकि इसने T1 ने कमिट नहीं करा है और उसी की वैल्यू ये रीड कर रहा है, तो इसलिए ये कैसा रीड है? अनकमिटेड रीड है। यानी कि एक जो कमिट नहीं करा है ट्रांजैक्शन उसकी वैल्यू रीड कर रहा है। ये कमिटेड रीड है, ये जिसने कमिट कर दिया है उसकी वैल्यू रीड करे, या फिर रोल बैक कर देगा तो अलग बात है। तो रोल बैक कर देगा, उसके बाद में जब कमिट करेगा उसके बाद ये होगी एग्जीक्यूट। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा क्या बनेगा? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल बन जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्या होगा? दोनों का मिल के आ गया। यानी कि अगर कोई भी राइट हुआ है, अगर कोई भी राइट हुआ है तो जब तक वो कमिट या रोल बैक ना कर जाए तब तक हम दूसरा रीड या राइट उसको नहीं करेंगे, जब तक वो कमिट या रोल बैक ना कर जाए। तो वो बस रीड और राइट इन दोनों का यहाँ पर मिल के आ गया। जब तक कमिट या रोल बैक नहीं होता तब तक वो रीड या राइट नहीं करेगा। फॉर ए शेड्यूल टू बी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, अगर हमें किसी भी शेड्यूल को स्ट्रिक्ट रिकवरेबल बनाना है, इफ वन ट्रांजैक्शन T1 परफॉर्म राइट ऑपरेशन ऑन ए डेटा आइटम A, then no other transaction is allowed to read or write the data item A until the commit or rollback of T1। वही चीज लिखी है कि अगर किसी शेड्यूल को स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होना है तो अगर एक ट्रांजैक्शन T1 परफॉर्म करता है कोई राइट ऑपरेशन किसी डेटा आइटम A पे, तो नो अदर ट्रांजैक्शन इज अलाउड टू रीड और राइट द डेटा आइटम A। तो कोई दूसरा ट्रांजैक्शन T2 अलाउ नहीं करेगा जब तक वो रीड राइट करने के लिए डेटा आइटम A पे, जब तक वो कमिट या रोलबैक नहीं कर देता। ये चीज लिखिए बस। नोट करने वाली बात क्या है कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल फ्री फ्रॉम किस से फ्री हो जाता है? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, और राइट राइट प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती है, और राइट रीड प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती है। क्योंकि इसमें क्या होती है, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर राइट रीड प्रॉब्लम नहीं होती है कास्केडिंग रोलबैक में, ये भी लिख दिया राइट रीड प्रॉब्लम, और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम हट गई, यानी कि साइमल्टेनियस हमने राइट राइट भी हटा दिया, तो यहाँ पर राइट राइट भी हट गया। तो यहाँ पर क्या है, और ये फ्री किससे नहीं होती है? रीड राइट प्रॉब्लम से हमारी ये फ्री नहीं होती है। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल हमारा किससे फ्री नहीं होता है? रीड राइट प्रॉब्लम से फ्री नहीं होता है। लेकिन इसके लिए भी हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमें एंश्योर करेंगे कि हमारा शेड्यूल क्या हो? सीरियलाइजेबल हो। अगर सीरियलाइजेबल होगा तो ये वाली प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम
इन सिलाइजेबल शेड्यूल, हम अपने शेड्यूल के क्या रखेंगे, सिलाइजेबल रखेंगे, तो हमारा क्या होगा, रीड राइट प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या करा, पूरा का पूरा बोर्ड जो है ये समझ लिया, ये क्या होता है, इसके आगे का हम आगे समझेंगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।